बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज का पार्ट 2। इसमें हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। तो जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने उसमें जस्ट एमसीक्यूज किए थे, अब मज़ीद हम लोग आगे फर्दर एक्सरसाइज करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन मैटर एंड राइट द नेम ऑफ इट्स 3 स्टेट्स। मैटर को डिफाइन करें और उसके तीनों स्टेट्स के नेम लिखें। तो ये हम लोग देखते हैं। एवरीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो मैस रखती है और जगह घेरती है उसे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। इसकी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम लोगों ने जस्ट नेम पूछे हैं तो तीनों बताने, सॉलिड और लिक्विड और गैस। आगे क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंशिएट करें। तो ये हम लोग देखते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले शेप का। सॉलिड की जो है शेप फिक्स होती है, सॉलिड हैज़ अ फिक्स शेप। लिक्विड की कोई भी शेप फिक्स नहीं होती क्योंकि कंटेनर के लिहाज से अपनी शेप चेंज कर लेता है। लिक्विड हैज़ नो फिक्स्ड शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसकी शेप इख्तियार कर लेता है, वॉल्यूम। सॉलिड्स और लिक्विड दोनों का वॉल्यूम फिक्स होता है, मतलब दोनों का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। दोनों का जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, और लेकिन जो शेप है वो सॉलिड की फिक्स रहती है लेकिन लिक्विड की फिक्स नहीं होती। वो पार्टिकल अरेंजमेंट, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। उनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। जो लिक्विड है इसमें लूजली पैक होते हैं पार्टिकल्स, इनमें स्पेस होती है एज़ कम्पेरिजन सॉलिड के पार्टिकल्स की निस्बत। तो इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सॉलिड्स की निस्बत वीक होती हैं, मतलब कम होती हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं एक ही जगह पे। जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो मूव भी करते हैं और फ्लो भी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। कंप्रेसिबिलिटी, जो सॉलिड है इनको इजीली कंप्रेस नहीं किया जा सकता, मतलब इजीली इनको प्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल, लिक्विड्स को स्लाइटली कंप्रेसिबल किया जा सकता है। जिस तरह पानी की जो बोतल है उसे कंप्रेस करें, लिक्विड होता है उसके अंदर जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो इजीली कंप्रेस हो जाता है। एग्जांपल क्या है सॉलिड की? आइस है, स्टोन है, वाटर। जो लिक्विड है इसके वाटर, मिल्क और ऑयल। आगे क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ लोएस्ट डेंसिटी। मैटर की कौन सी स्टेट जो है वो लोएस्ट डेंसिटी रखती है? तो ये गैस रखती है। गैस की जो सबसे होती है लोएस्ट डेंसिटी होती है। तो क्या आंसर आएगा? गैस। आगे क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट है वो बताएं। तो ये हम लोग देखते हैं। सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो स्ट्रॉन्गली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, और ये इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं लेकिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। एक जगह ऐसे मूव करते रहते हैं लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। सॉलिड्स को प्रेस भी नहीं किया जा सकता, और सॉलिड्स जो है वो अपने डेफिनेट शेप रखते हैं और डेफिनेट वॉल्यूम रखते हैं। तो इनके अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो कैसी है? स्ट्रॉन्गली अटैच्ड विद ईच अदर, और दीज पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं स्ट्रॉन्ग होती है। और पार्टिकल्स जो है वाइब्रेट करते हैं लेकिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। तो ये है सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स। जो पकाने वाले बर्तन होते हैं वो मेटल से क्यों बनाए जाते हैं? तो ये हम लोग देखते हैं। जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं ये सारे मेटल से बनते होते हैं। मेटल से क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये कंडक्ट हीट वेल, मतलब हीट को ईजिली कंडक्ट कर देती है। स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ऑफ हीट होता है इसका। और ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, ड्यूरेबल होती है, पायदार होती हैं, मजबूत होती हैं। कैन बी शेप्ड ईजिली, इनको ईजिली शेप किया जा सकता है किसी भी फॉर्म में। इनमें मॉडेलेबिलिटी और डक्टिलिटी होता है, ये बड़ी क्लासेस में जाके देखेंगे। और आर इजी टू क्लीन, और इनको साफ़ करना इजी होता है। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम लोग फिर मेटल्स के बर्तन यूज़ कर रहे होते हैं पकाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डज द इलेक्ट्रिशियन वेयर रबर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग द इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम। जो इलेक्ट्रिशियन है वो रबर के ग्लव्स क्यों पहनते हैं जब आपके घर के इलेक्ट्रिक स्विच जो है वो रिपेयर करते हैं? तो ये हम लोग देखते हैं। जो इलेक्ट्रिशियन है वो वेयर रबर ग्लव्स, वो रबर ग्लव्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? बिकॉज रबर इज़ एन इंसुलेटर। रबर जो अपने अंदर हीट और
जो है इलेक्ट्रिसिटी उसे पास करने नहीं देती। इंसुलेटर वो चीज़ें होती हैं जो ना हीट कंडक्ट करती हैं ना इलेक्ट्रिसिटी। प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक शॉक्स, जो मतलब बिजली के झटके होते हैं उनसे बचाने में हेल्प कर रहे होते हैं। वाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ काम कर रहे होते हैं, तो इस वजह से रबर के जो ग्लव्स हैं वो लाजमी पहनने चाहिए। आगे इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, व्हाई इज मेटल यूज्ड इन द बेल, बेल में मेटल क्यों यूज़ करते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। जो बेल के अंदर जो मेटल हम यूज़ कर रहे थे क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि क्लियर साउंड दे रही होती है, साफ़ आवाज़ दे रही होती है, पायदार होती है, और जो राइट रेजोनेंस की वजह से हम उसे अपने शेप में चेंज कर लेते हैं जो हमें सूटेबल शेप लगती है। मेटल इज़ यूज्ड इन बेल्स बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ क्लियर साउंड, ये क्लियर साउंड प्रोड्यूस करती है। ड्यूरेबल, पायदार है। कैन बी शेप्ड, इसे शेप किसी भी फॉर्म में शेप किया जा सकता है टू क्रिएट अ राइट रेजोनेंस, द राइट रेजोनेंस क्रिएट करने के लिए, ताकि क्लियर साउंड दे द राइट रेजोनेंस के साथ। आगे क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर मेटल्स प्रेफर्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए मेटल्स को क्यों प्रेफर किया जाता है, तो ये हम लोग देखते हैं। जो मेटल्स होती हैं ये ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक तो स्ट्रॉन्ग होती हैं, किसी भी शेप में इनको हम लोग ईज़िली चेंज कर सकते हैं, और ये ब्राइटली शाइन कर रही होती, चमकदार होती हैं, और ये जंग आलूद भी नहीं होती, तो ये बेहतरीन चीज़ है ज्वेलरी बनाने के लिए। मेटल्स आर यूज्ड फॉर ऑर्नामेंट्स बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, कैन बी शेप्ड ईजिली, शाइन ब्राइटली एंड डू नॉट रस्ट ईजिली। स्ट्रॉन्ग होती हैं, ईजिली शेप किसी भी फॉर्म में शेप कर सकते हैं, शाइन ब्राइट चमकदार होती हैं, एंड डोंट ट्रस्ट, जंग आलूद नहीं होती इजीली। मेकिंग देम परफेक्ट फॉर ज्वेलरी, तो ये ज्वेलरी बनाने के लिए बेस्ट होती हैं। आगे प्रोजेक्ट, कलेक्ट 5 टाइप्स ऑफ मेटल, मेटल्स के 5 टाइप्स को कलेक्ट करें, ऑब्जर्व देम एंड राइट देयर प्रॉपर्टीज, इनको ऑब्जर्व करें, इनकी प्रॉपर्टीज़ को लिखें। सबसे पहले मेटल, फिर अपीयरेंस देनी है, फिर इसका टेक्सचर बताना, फिर उसका कलर। मेटल नंबर 1 गोल्ड, मतलब सोना, ये आप लोगों ने देखा भी होगा, शाइनी सरफेस होती है, टेक्सचर इसका सॉलिड सॉफ्ट होता है, और कलर इसका क्या होता है, येलो। मेटल नंबर 2 सिल्वर, चांदी, इसकी भी शाइनी सरफेस होती है, ये भी सॉलिड होता है, सॉफ्ट फॉर्म में होता है, इसका कलर कौन सा होता है, वाइट होता है। मेटल आयरन, इसका डल और या रस्टेड कलर होता है, और टेक्सचर क्या होता है, ये रफ हार्ड होती है, और कलर इसका क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। मेटल नंबर 4 कॉपर, तांबा जिसे बोलते हैं, आयरन लोहा, इसकी शाइनी सरफेस होती है, ये स्मूथ सॉलिड होता है, मतलब नरम मुलायम सॉलिड होता है, इसका कलर क्या होता है, रेडिश होता है, इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। नंबर 5 पे एलुमिनियम, इसकी शाइनी सरफेस होती है, स्मूथ सॉफ्ट होता है, और सिल्वरी वाइट या लाइट ब्लू इसका कलर होता है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।